आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी के जनसंपर्क व मीडिया विभाग एवं जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी का विषय रहा पत्रकारिता पर बाजारवाद का बढ़ता प्रभाव। इस विचार गोष्ठी एवं अवार्ड समारोह में वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र उप्पल को देवव्रत वशिष्ठ अवार्ड दिया गया। ज्ञातव्य हो कि जर्नलिस्ट क्लब भिवानी हर वर्ष देवव्रत वशिष्ठ अवार्ड समारोह आयोजित करता आ रहा है। देवव्रत वशिष्ठ सम्मान उस वरिष्ठ पत्रकार को दिया जाता है जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठतम किरदार निभाते हुए पत्रकारिता की गरिमा अपने योगदान से सींची हो। इस बार यह सम्मान वयोवृद्ध वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र उप्पल जी को दिया गया। खिलाफ आ गए पत्रकार के खिलाफ जिसका कोई दोष नहीं है, जो दोषी था आपका उसको आपने खड़ा ही नहीं किया अदालत में, इसलिए मैं इस पत्रकार को बाइज्जत बरी करता हूँ। तो उस कोर्ट से जो हमने झेले वहां बैठकर, तो उस कोर्ट ने हमें सम्मान दिया। तो ये कहना चाहता हूँ कि उत्तरदायित्व से, कमिटमेंट से काम करो तो कोर्ट क्या परमात्मा सब आपकी मदद करेंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सरस्वती के इस मंदिर में आप सबकी चरणों की धूली हूँ। ओम ओम आपके सामने रखा, उन्हें स्मृति चिन्ह जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रही है। माननीय श्री गजेंद्र चौहान जी को महाभारत के भीष्म पर्व में जहां से भगवत गीता का प्रारंभ होता है, उससे ठीक पहले ही पत्रकारिता के जन्म की अद्भुत कथा है। धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध का पूरा वर्णन जानने के लिए उत्कंठित हैं। यह जिज्ञासा वे महर्षि वेदव्यास के सामने रखते हैं। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के रथी और हमेशा छाया की तरह उनके साथ रहने वाले संजय को दिव्य दृष्टि देते हुए जो कुछ कहते हैं वह आज की पत्रकारिता और मूल्य आधारित पत्रकारिता से और बाजारवाद से मुक्त पत्रकारिता से कहीं अलग नहीं है। करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए माननीय श्री देवेंद्र उप्पल जी का। मात्र एक पुरस्कार नहीं, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव है। मैंने जो 2 मिनट का समय मांगा है वो मेरी मजबूरी है। उसका कारण ये है कि जिस नाम से ये अवार्ड दिया जा रहा है, क्या इस सदन में जो 500 व्यक्ति बैठे हैं उनमें कोई भी ये बतला सकता है कि वो किसके नाम से दिया जा रहा है या कौन? संभवतः नहीं, और उनके बारे में कोई परिचय नहीं है। देवव्रत वशिष्ठ जी के नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि मैं उनका वरिष्ठ पुत्र होने के नाते भी उनके बारे में 1% भी नहीं जानता हूं। ये दावा मैं पंचायत में कर रहा हूं। उसका कारण है, एक गरीब से ब्राह्मण परिवार में मेरे पिता ने 1957 में इस कार्य को चालू किया था। उस समय मेरे परदादा जो है यहाँ महम गेट के ऊपर स्थित आश्रम के प्रधान हुआ करते, फक्कड़ तरह की पत्रकारिता की। उससे पहले वो यहाँ से भोपाल चले गए थे। 9 प्रभात के अंदर उन्होंने सिंपल एक चपरासी की तरह नौकरी की और टाइपिस्ट बने, और उसके बाद में साल भर के अंदर ही वो समाचार संपादक पद से आए। में उन्होंने पत्रकारिता की, जबकि मेरे पिता सिर्फ 10वीं क्लास थे। उसके बावजूद वो 3 भाषाओं में प्रकाशित होते थे, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। वर्ल्ड की सबसे टॉप मैगजीन टाइम्स में उनको स्थान मिला। राष्ट्र की सबसे बढ़िया मैगजीन कादम्बरी में उनको मान मिला, सारिका में मिला।
धर्मयुग में वो छपे, साप्ताहिक हिंदुस्तान में वो छपे, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के अंदर उनका झीलों की नगरी के बारे में टाइटल स्टोरी थी। एक मात्र 10 क्लास पढ़े हुए एक व्यक्ति। अब मैं राजेंद्र सैनी जी को इनवाइट करती हूँ। माननीय श्री देवेंद्र उपल जी का पगड़ी भेंट कर सम्मान। इसके बाद तिलक के लिए महाविद्यालय की छात्राएं वत्सी जो एक श्रीफल भेंट करें। माननीय श्री मुकेश वत्सी। जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये कोई छोटा मोटा कॉन्टेस्ट नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं इनवाइट कर रही हूँ एक हिंदी नहीं, सिर्फ एक संदेश देने के लिए। लोगों को सहायता के लिए मीडिया की तरफ भागना पड़ता है। किसी भी चीज़ को कामयाबी की तरफ करने के लिए भी मीडिया की तरफ हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर एक सच्चाई का होना और बाज़ारवाद का उस पर प्रभाव ना होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ में बाज़ारवाद और पत्रकारिता का दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से एक आर्थिक रूप में भी एक पत्रकार को अपना घर चलाने के लिए भी अब कुछ कार्य करने पड़ते हैं, तो अगर पत्रकारिता के साथ साथ वो सही तरीके से उसका सही उपयोग करके बाज़ारवाद के साथ कार्य करता है, तो वो भी वो उसके एक दूसरे का पर्याय होता है।